क्या नाम है भाई साहब आपका? जी नमन श्रीवास्तव नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं नमन जी? जी वाराणसी का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या करते हैं? ग्रेजुएशन कर रहा हूँ सर, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स बीएचयू से। अच्छा अच्छा। जी तो क्या कैंपस में रहते हैं कि बाहर रहते हैं? नहीं, यही बाहर बाहर रहता हूँ क्योंकि लोकल हूँ यहीं का। अच्छा अच्छा। तो यहाँ क्यों आए हैं? कोई बुलाया आपको कि अपने से आए हैं? नहीं, खुद आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो है, उसमें शामिल होने आए हैं। और बहुत ऐतिहासिक पल है बनारस में। बनारस से वो तीसरी बार जीतने वाले हैं। इस बार बनारस के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और इन जनरल पूरे देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो क्या लगता है आपको कि पिछली बार जो 4,79,000 से जीते थे, इस बार क्या बढ़ेगा अंतर? अंतर तो शायद ना बढ़े, लेकिन जीत पक्की है। काहे अंतर नहीं बढ़ेगा? क्या अजय राय मजबूती से लड़ रहे हैं क्या? लोगों में कुछ हद तक एंटी इनकम्बेंसी की फीलिंग है, कुछ हद तक। किस तरह की एंटी इनकम्बेंसी है? क्या मोदी जी से एंटी इनकम्बेंसी है कि आके? मोदी जी से नहीं है, लेकिन उनकी जो नीचे के मंत्री हैं उनसे है। और कुछ जो चीजें हुई हैं हाल फिलहाल में इलेक्टोरल बॉन्ड वाली, उन चीजों से लेकर के है। बाकी ओवरऑल जो विकास का काम उन्होंने किया है, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, रोड को लेके, बिजली पानी को लेकर के, वो काफी बेहतरीन काम किया है उन्होंने। इलेक्टोरल बॉन्ड में आप क्या समझते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या है? जैसे कि कोई एक व्यवस्था है, जैसे पहले ये रोड छोटी थी, अब इसको बड़ी कर दी गई, तो हो सकता है कुछ दिक्कत हो सकता है इससे बेहतर व्यवस्था हो सकती है, लेकिन अभी तक की जो सबसे बेहतर व्यवस्था है वो इलेक्टोरल बॉन्ड है। हो सकता है वो गलत हो सकती है, लेकिन अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, तो अब चुनाव हो रहा है तो कहाँ से पैसे आ रहे हैं? क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। मेरे हिसाब से उसका जवाब ये होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिजेक्ट कर दिया है। जी। लेकिन जो अकाउंट में पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं पार्टी फंड के थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खरीदे जाने से, उस पैसे को अभी फ्रीज नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो वो ठीक बात है नमन जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। वो फ्रीज नहीं किया। आपने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से लोग गुस्सा हैं, तो हम कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था से कैसे बेहतर मानते हैं आप? नहीं, मैं बेहतर नहीं मानता हूँ, बिल्कुल बेहतर नहीं मानता हूँ। मैं खुद इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोधी हूँ। मोदी जी का मैं पूरा समर्थन करता हूँ, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का बिल्कुल नहीं करता हूँ। ठीक बात है, अभी तक इससे बेहतर व्यवस्था बननी चाहिए, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये कैसे कहा जा सकता है? उसमें तो सभी पार्टियों को चंदा मिला है, ऐसा नहीं किसी एक पार्टी को। हमेशा से ये परिपाटी रही है कि जो भी पार्टी सत्ता में रही है उसको सबसे ज्यादा चंदा मिलता रहा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो भी स्कीम है, ये शुरू से नहीं रही है, हमेशा से नहीं रही है। ये 2016 में लेट अरुण जेटली जी ने इसको इम्प्लीमेंट किया था और उसके बाद से ये। ठीक बात है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले जो है कि जो व्यवस्था थी, क्या वो पारदर्शी थी आपके समझ में? इसके मुकाबले पारदर्शी थी। कैसे पारदर्शी थी? एक पार्टी तो चंदा आपको, यहीं पे बहुजन समाज पार्टी का नाम लेके मैं कहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी जो है चंदा लेती थी, लेकिन कहीं भी उसका प्यान पेपर नहीं था। और सब लोग, हम आप सारे लोगों से पूछेंगे तो अपने प्रत्याशियों से करोड़ों रुपया लेके जो है कि टिकट देती थी, उसका आन पेपर कहीं नहीं था। अंडर द टेबल जो है रुपया आ रहा था, मतलब ब्लैक मनी आ रही थी। और जो है अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड में, जैसे कोई कंपनी ने किसी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया तो वो अपने ITR में मेंशन करेगी, हाँ, ये नाम नहीं मेंशन करेगी। यही बात है, नाम नहीं मेंशन करेगी। जब वो नाम नहीं मेंशन करेगी तो ये नहीं पता चलेगा किस कंपनी ने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। तो और जब ये नहीं पता चलेगा किस नहीं, तो आप पहले जानिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो मंशा थी वो क्यों बनाई गई थी। अगर मान लीजिए मान लीजिए कि आप अपोजिशन में हैं और कोई नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। मान लीजिए आप अपोजिशन में है, किसी कंपनी ने आपको चंदा दे दिया, जो सरकार में है उसको जो है टारगेट न कर दे, इसलिए ये नाम नहीं दिया गया था। अब पहले किसी के ऊपर ब्लेम करने से पहले हमको जो चीजें बनाता है उसके बारे में समझना चाहिए। लेकिन ये लोगों में पर्सपेक्टिव है, वो इसको लेकर के थोड़ा सा नाखुश है लोग।